हेलो एवरीवन, आई एम रेनू। वेलकम टू द ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन। जो लास्ट वीडियो में टॉपिक हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस फाइनेंस यूनिट 4 यूजीसी नेट जेआरएफ का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम बात किसकी करते हैं? देखो मैडम, बात तो हम यहाँ पे हम कौन सी कैपिटल लगाएंगे, ओन्ड कैपिटल लगाएंगे या फिर बोरोड कैपिटल लगाएंगे, यही बात करते हैं। यस बेटा, हम यही बात करते हैं। अब मैडम, जब हम ओन्ड कैपिटल लगाएंगे तो उससे क्या होगा भाई, अच्छी बात है, हम अपनी कैपिटल लगाएंगे। लेकिन कब तक हम अपनी कैपिटल लगा सकते हैं? क्योंकि जब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, ग्रोइंग स्टेज पे आएगा, तो हम कहां से कैपिटल लेके आएंगे? इतनी कैपिटल तो हमारे पास नहीं होगी, तब भी हमें बाहर जाना पड़ेगा। क्लियर? अगर मैडम हम पूरी ही बाहर से कैपिटल लगा लेते, बेटा बाहर से लगा लो, थोड़ा रुको, सोचो। अगर आप बाहर से कैपिटल लगाओगे, क्या उस कैपिटल के लिए आप कुछ भी रिटर्न पे नहीं करोगे? क्या उसके लिए कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसी वजह से हमें अपनी कैपिटल को, जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, एक मिक्स बनाना पड़ता है, जिसका बर्डन हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे बिजनेस के ऊपर ना हो। क्लियर? अब बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म की। चलिए बात करते हैं हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की। मैडम, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है? बार बार आप बात कर रहे हैं, रिटर्न भी देनी पड़ती है, उनको इंटरेस्ट भी पे आउट करना पड़ता है, उनको वहां पे बहुत सारे आपको टैक्सेस भी प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। यस बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो हमारा टॉपिक कवर करते हैं हम, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है मैडम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपकी दो चीजों की बात की गई है, डेब्ट की एंड इक्विटी की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको दो चीजों की बात की गई है, और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है। कितना आप अपना डेब्ट लगाएंगे और कितना आप अपनी खुद की कैपिटल लगाएंगे। क्या मैडम, अगर हम डेब्ट यहाँ पे ज्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्ट्रक्चर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि अगर आप ज्यादा डेब्ट फंड लगाओगे, मीन्स बोरोड कैपिटल लगाओगे, तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे क्या होगा? उसकी वजह से आपके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जितना आप कमा रहे हैं, सारा का सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके बाहर आउटसाइड पार्टीज जो हैं, जिनसे आपने पैसा उठा रखे, आपको आप पे आउट कर देंगे, तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा। भाई साहब, यहाँ पे बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? याद आया मैडम? यस, हमने 11th क्लास में हमने जब अपना बिजनेस स्टडी किया था, बिजनेस स्टडी में जब हमने स्टार्ट किया था, या फिर हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी, हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी, उसमें एक ही चीज बोली गई थी, बिजनेस जो लगाया जा रहा है, किस लिए लगाया जा रहा है? इंडस्ट्री जो लगाई जा रही है, किसके लिए लगाई जा रही है? भाई साहब, मेन मोटिव इज द प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर? तो प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब? हमने कोई भंडारा तो नहीं लगाया, आइए और खाके निकलिए। नहीं भाई साहब, हम यहाँ बिजनेस टर्म की बात करें, जो बिग टर्म है, और जितने भी दिमाग वाले लोग हैं, सब लोग बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्या चाहिए? यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जा रहा है, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही आपके बिजनेस को ग्रो होने का मौका मिलेगा, उतना ही आपको नाम और फेम यहाँ पे मिलने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर यहाँ पे हम दो टॉपिक को कवर कर रहे हैं, डेब्ट और इक्विटी, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में भी डेब्ट एंड इक्विटी की बात हो रही है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अगर आपकी बिजनेस की कॉस्ट ज्यादा है तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म कम है। क्लियर है? याद रखना बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर में बात हो रही है वैल्यू ऑफ फर्म की। किसकी बात हो रही है? वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म। मैडम, वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? बेटा ध्यान से सुनो, दैट इज मोटिव। कौन सा मोटिव? प्रॉफिट अर्निंग। किसका है ये? मेरे बिजनेस टर्म का। जो मेरा बिजनेस है यहाँ पे, उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। जब प्रॉफिट अर्निंग है, जितना प्रॉफिट अर्निंग होगा उतने मेरे यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। तो मैडम क्लियर? अब चलते हैं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इसी मोटिव को लेके, जो मोटिव कौन सा? प्रॉफिट अर्निंग से रिलेटेड है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही मेरे बिजनेस में, यहाँ पे मेरे बिजनेस की, मेरे फर्म की वैल्यू यहाँ पे बढ़ने वाली है। वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, अर्निंग ज्यादा आएगी, अर्निंग ज्यादा आएगी तो मेरे बिजनेस की यहाँ पे वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। देखो कॉस्ट को कम करना है, वैल्यू को बढ़ाना है, कॉस्ट कम होगी तो मेरे बिजनेस की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर? अब मैडम ठीक है, आप बात कर रहे हैं इस चीजों की, हम ठीक है बात कर लेते हैं। मैडम ये वैल्यू फर्म क्या क्या क्लियर करता है, आप पहले ये बता दीजिए। वैल्यू फर्म को दो चीजों को कवर करता है, एक आपकी कॉस्ट को एंड आपकी अर्निंग को। बार बार बोल रही हूँ कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हर चीज का इफेक्ट किसके ऊपर आता है? आपकी वैल्यू फर्म, आपके बिजनेस के ऊपर आता है। आपका बिजनेस क्या चल रहा है? आपका बिजनेस चल रहा है प्रॉफिट अर्निंग पे, उसको रिटर्न चाहिए। रिटर्न कैसे आएंगी? रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा क्या होगा? उसको वहां पे कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी, ज्यादा कॉस्ट पे करेगा तो अर्निंग कम हो जाएगी, और अगर अर्निंग ज्यादा होगी तो कॉस्ट को कम रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट के बेस पर हम अपने फर्म की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। वैल्यू फर्म को डिसाइड कैसे करते हैं? क्लियर? कॉस्ट एंड उसकी अर्निंग के बिहाफ पे हम अपने बिजनेस की वैल्यू को, वैल्यू फर्म को यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो मैडम ठीक है, वैल्यू फर्म का भी समझ में आ गया। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डेब्ट और इक्विटी जो आपने बताया है, ये मेरा बाहर का कैपिटल है, ये मेरा खुद का कैपिटल है। आप बाहर के कैपिटल को के डी से डिनोट करते हैं, किससे? के डी से। एंड जो मेरी खुद की कैपिटल है वो मेरी के ई है, वो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये मेरी खुद की कैपिटल है। अगर मुझे बिजनेस में अर्निंग ज्यादा चाहिए तो मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना पड़ेगा एंड अपनी अर्निंग को ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा अर्निंग से मेरी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो इट मीन्स, ये साइन दिख रहा है, ये क्या है? अगर ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरफ है, इट मीन्स मेरे बिजनेस की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। क्लियर? मैडम ये भी हो गया। अब बात करते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी एजम्पशंस है। बेटा एजम्पशन से पहले कुछ याद रखिए, अगर बिजनेस टर्म आई है, अगर वैल्यू फर्म आई है तो बात करती है आपकी फाइनेंशियल रिस्क की। किसकी? फाइनेंशियल रिस्क। देखो फाइनेंशियल रिस्क क्या है? बार बार बोला जाता है, आपके बिजनेस को जो रिस्क यहाँ पे हो रहा है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से, उसमें आपको यहाँ पे कवर करना है अपनी रिटर्न को। अपनी रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए, रिटर्न ज्यादा होगी और आपकी वैल्यू फर्म बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी फर्म की, तो क्यों बढ़ रही है? रीजन क्या है? क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। ठीक है, ओके। अब इसकी एजम्पशंस क्या है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं? पहली इसकी जो एजम्पशंस है, पहली है इसमें दो ही फंड को यूज करते हैं। देखो बार बार कॉस्ट ऑफ जब कैपिटल हमने पढ़ी थी, चार टाइप के वहां पे हमने सोर्सेस पढ़े थे आपके बिजनेस की फंडिंग। क्या क्या पढ़े थे बेटा? अगर किसी बच्चे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जाके आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो वीडियोस है यूजीसी नेट की, आप उनको स्पेसिफाई देख सकते हैं, ताकि आपको जो मटेरियल अपने एग्जाम के लिए चाहिए वो आपको इजीली उसमें अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कैसे मैंने बात करी मैडम यहाँ पे फंडिंग सोर्स की, कौन कौन से सोर्सेज हैं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में जो यूज कर रहे हैं? मैडम इसमें दो सोर्स यूज करें, इक्विटी एंड डेब्ट। बट अब कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चार सोर्स यूज करते थे, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंशियल, रिटेन्ड अर्निंग, क्लियर, एंड आपका डिवेंचर्स। ठीक है, डेब्ट्स, इनको यूज कर रहे थे, इन चीजों को यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे आपके सिर्फ दो सोर्सेज को ही यूज करते हैं हम, डेब्ट एंड इक्विटी को। ये इसकी पहली असम्पशन हो गई। यहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट पर्सनल टैक्स नहीं होता है, कोई भी कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स यहाँ पे नहीं होता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि ऑल अबाउट अ वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट फर्म कमाती है, बार बार बोल रहे हैं, जितना भी रिटर्न, जितना भी प्रॉफिट आपके बिजनेस ने कमाया है, जितनी भी वैल्यू ऑफ फर्म आपके बिजनेस की बढ़ी है, वो सब आपके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, नो रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, यहाँ पे किसी भी रिटेन अर्निंग को स्टे नहीं कराया जाता है, सारा का सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर बात हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज गिवन नोट राइज। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया है। देखो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, क्लियर कट बात है, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अराइज हो रहा है। जब कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे स्टे करता है
बट कंडीशन है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके आगे बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं है। चाहे आप ओन्ड फंड लगाइए, चाहे आप डेप्ट फंड लगाइए, कि चाहे आप सारा का सारा ओन्ड फंड लगा लीजिए, चाहे आप डेप्ट फंड लगा लीजिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये भी एक एजम्पशन यहाँ पे है। देन ईबीआईटी, अब ईबीआईटी क्या है मैडम, देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, उस अर्निंग के ऊपर आपका कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बिजनेस रिस्क जो है उसका इफेक्ट आपकी ईबीआईटी पे नहीं होने वाले। ईबीआईटी जो भी है आपकी डेप्ट और इक्विटी से, जो भी आप यहाँ पे अगर आप टोटल मनी इक्विटी की लगाते हैं या टोटल मनी डेप्ट की लगाते हैं, तो उसका आपकी ईबीआईटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्लियर। चलिए इसकी हम आगे अप्रोचेस कर लेते हैं। इसके जो हमें 4 अप्रोचेस हमें यहाँ पे दी गई है मैडम, ठीक है, बात करते हैं हम। वैल्यू ऑफ फर्म की बात हो रही, बार बार बोला जा रहा है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें बिजनेस को भाई सब स्टैंड करना है। हम लोग यहाँ कोई लल्लू पंजू नहीं खड़े हैं, यहाँ पे हमको एक बिजनेस आइडिया आया, उसको हम स्टैंड अप करने के लिए इधर आए हैं। उसको कैसे स्टैंड अप करना है, उससे क्या फायदा, उससे आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ फर्म जब आपकी यहाँ पे आ जाती है, जब आपकी वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे आ जाती है, तो मैडम क्या होगा, देखो जब वैल्यू ऑफ फर्म आपके बिजनेस की आ गई, तो उससे क्या हुआ, 2 कॉन्सेप्ट आपकी वैल्यू ऑफ फर्म, आपके बिजनेस की वैल्यू 2 कॉन्सेप्ट पे डिवाइड है, कॉस्ट एंड अर्निंग। क्लियर। कॉस्ट एंड अर्निंग मीन्स आपका प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ओके। अभी आपके जो अप्रोचेस हैं वैल्यू ऑफ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर की ऑन द बेस ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, 2 अप्रोचेस हैं। ठीक है, एक तो कॉस्ट बेस्ड है और एक आपकी अर्निंग बेस्ड है या फिर प्रॉफिट बेस्ड है। तो ये जो पहली अप्रोच है जो कॉस्ट बेस्ड है, क्या कहती ये है आपकी मैडम, ठीक है, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, एंड आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग और प्रॉफिट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो है आपकी मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है, इन अप्रोचेस को चले बेटा डिटेल में करते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक रिव्यू दिया है कि अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम वैल्यू फर्म को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से अप्रोचेस है जो हमें वैल्यू फर्म को बढ़ाने में हेल्प करती हैं या हमारी वैल्यू फर्म को डिफाइन करती हैं, कौन कौन सी है, कॉस्ट बेस्ड एंड आपकी अर्निंग बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड में एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाती है, एंड आपकी अर्निंग अप्रोच में मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच आ जाती है। ओके, क्लियर। चलिए हम आगे करते हैं।